नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं क्लास का जो 14वां पाठ है आर्यभट्ट, उस पाठ की हिंदी और उसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। जैसे कि हम उसके सबसे पहले हम आर्यभट्ट पाठ की हिंदी करेंगे। जैसे अब शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कि पूर्व दिशा में उदेति में निकलता है, उगता है सूर्य, सूरज। पूर्व दिशा में सूरज निकलता है। पश्चिम दिशायां च, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, वो छिप जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में देखा जाता है, ऐसा हम संसार में देखते हैं। परंतु न अनेन अवबोधम मस्ति, परंतु इससे यह नहीं जाना जा सकता यत कि सूर्यो गतिशीला इति, कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णेति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। कि जो सूर्य है वो अचल है, वो एक जगह पर स्थिर है, अचल है। पृथ्वी च, और पृथ्वी चला, और जो पृथ्वी घूमती रहती है। या स्वकीय अक्षय, जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति, इस प्रकार से सांप्रतम मैंने अब सुस्थापित सिद्धांत, यह अच्छी प्रकार से सिद्धांत बताया गया है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले येन प्रवर्तितः, जिसने बताया, सह आसीत वह था, महान गणितज्ञ गणित को जानने वाला, ज्योतिर्विच्य और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट। जिसने यह सिद्धांत सबसे पहले बताया वो था महान गणितज्ञ गणित को जानने वाला और ज्योतिष को जानने वाला आर्यभट्ट, जिसने सबसे पहले ये बताया था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरायाः प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, वर्तते मैंने है, इति, इस परंपरा से प्रचलिता मैंने जो प्रचलित रूढ़ी थी, तेन प्रत्यादिष्टा, उसने उसका खंडन कर दिया। ये कहते हैं पृथ्वी स्थिर है, उसने इस परंपरा का खंडन कर दिया। तेन उदाहरितम, उसने उदाहरण देकर कहा, यद कि गतिशीलायाम नौकायाम, की चलती हुई बहती हुई नौका में उपविष्टः मानवः, बैठा हुआ मनुष्य, नौका मैंने नाव को स्थिराम अनुभवति, नाव को ठहरी हुई समझता है। अन्यान च पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को, अन्यान पदार्थान च, और दूसरे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छन्ति, वो चलता हुआ समझता है। एवं इसी प्रकार से ही गतिशीलायाम, चलती हुई, गतिशील पृथिव्याम अवस्थितः, बैठा हुआ ठहरा हुआ मनुष्य, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को ठहरी हुई समझता है। सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि इत्यादि जो ग्रह हैं उनको गतिशील समझता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, तेनैव विरचिते, और उनके द्वारा लिखे हुए आर्यभट्ट में इस प्रकार इस ग्रंथ में उन्होंने उल्लिखित किया है। ग्रंथो अयम, यह जो ग्रंथ है, तेन मैंने उस आर्यभट्ट ने त्रयोविंशतितम में 23 साल की उम्र में, वैसी मैंने उम्र में, विरचिता मैंने लिख दिया था। आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है उन्होंने आर्यभट्ट ने 23 साल की उम्र में लिख दिया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के समीप, निक्षा समीप, आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत मैंने थी। वेदशाला होती जहाँ पर गृह इत्यादियों का ज्ञान के बारे में जाना जाता है। कि ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेदशाला थी।
अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य कर्म भूमि, उसकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर्यभट्ट की जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का जो योगदान था वो गणित से संबंधित था, गणित ज्योतिष से संबंधित था। यत्र मैंने, जहाँ पर संख्या नाम आकलनम महत्तम आददाति, जहाँ पर संख्याओं की गणना को महत्व दिया जाता था। आर्यभट्ट ने फलित ज्योतिष शास्त्रे ना विश्वसिति, जो आर्यभट्ट थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। वो सिर्फ गणित ज्योतिष में विश्वास रखते थे और फलित ज्योतिष शास्त्र में उनका विश्वास नहीं था। गणितीय पद्धतया कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति इति कारणम। उन्होंने यह बताया, गणित पद्धति के द्वारा उन्होंने यह गणना कर यह बताया, तेन प्रतिपादित, उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तब राहु और केतु नाम के दानव नहीं होते। उन्होंने गणित पद्धति के द्वारा यह गणना करके बता दिया लोगों को कि जो ये ग्रहण लगता है और ग्रहण के लगने का कारण जो लोग मानते हैं कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस होते हैं, उन्होंने इस बात का बारे में बता दिया कि इस कारण से ग्रहण नहीं लगता। यह तत्र तु वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ का उन्होंने बताया कि जो ग्रहण होता है वहाँ पर जो कारण होता है सूर्य चंद्र और पृथ्वी, ये तीनों ही कारण होते हैं। कि पता है सूर्य चंद्र और पृथ्वी के कारण ही ग्रहण लगता है, ना कि राहु और केतु नामक दानवों के कारण से। सूर्यः परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्या मैंने घूमती हुई, पृथिव्याः पृथ्वी का, चंद्रस्य परिक्रमापथेन चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग हो जाने के कारण से ग्रहण होता है, ग्रहण लगता है। यदा, जब पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः, चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते, रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। तथा वैसे ही पृथ्वी सूर्यों मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य, आ जाने से, चंद्रमा का छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कहते हैं जब वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का छाया पड़ जाने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में लोग नूतनानां विचाराणां, नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथा वैसे ही आर्यभट्टस्य अपि अवरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता अपेक्षिता, और उनके सिद्धांतों की अपेक्षा की गई, उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनको निकारा गया। सह पंडित मन्यमाना नाम उपहास पात्रम जातम, सह मैंने वह आर्यभट्ट पंडित मन्या नाम, अपने आप को पंडित मानने वालों के उपहास पात्र हुए, उन्होंने उसका मजाक लगाया, हंसी के उनका उपहास किया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि, आर्यभट्ट की जो दृष्टि थी वो कालातिगामिनी, वो समय का वो लांगरे वाली थी। आधुनिक विज्ञानकों ने तस्मिन् च, उसमें आर्यभट्ट में तस्य च सिद्धांत, और उनके सिद्धांतों में समादरा प्रकटिता, उनके सिद्धांतों में उनका आदर प्रकट किया। कि जो आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांतों का
आदर किया। अस्मात् कारणादेव, इसी कारण से ही अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टमिति कृतम, इसी कारण से ही अस्माकं यानी हमारे प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया, भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपराया और विज्ञान परंपरा के असौ, यह आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष आसीत, एक श्रेष्ठ पुरुष थे। यह भारतीय गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में ये एक श्रेष्ठ पुरुष थे। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में निकलता है? तो किस दिशा में निकलता है बच्चों? पूर्व दिशायाम। अगला है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला कहां पर थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। अगला है महान गणितज्ञ ज्योतिषविद और ज्योतिष को जानने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कह ग्रंथा रचिता, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है बच्चों? आर्यभट्ट। अगला है दूसरा, कहा सुस्थापित सिद्धांत, कौन सा सुस्थापित सिद्धांत था? सूर्य अचला पृथ्वी चला, सूर्य अचला पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्ष घूर्णेति इति सुस्थापित सिद्धांत था कि सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती रहती है। जो स्वकीय अक्ष, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, यह सुस्थापित सिद्धांत था। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो इसका आंसर बच्चों यदा पृथ्वी छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध्यते, रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला है सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? तो बच्चों इसका आंसर है यदा पृथ्वी सूर्य मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आगच्छति, आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगला है इसी का ही तीसरा, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस कारण से हुआ? समाजे, इसका आंसर बच्चों समाजे नूतनानाम विचाराणाम, समाज में नए विचारों का ग्रहण करने पर जनः, जो लोग होते हैं वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। तस्मात् कारणात्, इसी कारण से ही आर्यभट्टस्य विरोध अभवत्, इसी कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अगला है प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किस कारण से पड़ा? आधुनिक वैज्ञानिक ही, आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आर्यभट्ट में तस्य सिद्धांत से, और उनके सिद्धांत में समादर आदर प्रकट किया। अतः इस कारण से अस्माकम मैंने हमारे प्रथम उपग्रह से नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट पड़ा। अगला तीसरा क्वेश्चन बच्चों, आपको रेखांकित पदानि अधृत्य, रेखांकित पदों को लेकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला है सूर्य पश्चिम्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में छिप जाता है, पश्चिम्याम। तो बच्चे इसका आंसर होगा कस्याम, किस दिशा में। अगला ख है पृथ्वी ही स्थिरा
वर्तते इति परंपरायाः प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह इस परंपरा से प्रचलिता रूढ़ी, यह जो प्रचलित रूढ़ी थी। कया मैंने कया। आर्यभट्ट से योगदान, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित था। केन संबद्धम, ज्योतिष, गणित ज्योतिष संबद्धम। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जना, जो सामान्य लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। के मैंने कौन। लास्ट है सूर्य पृथ्वी सूर्य मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ जाने से सूर्य ग्रहण भवति, सूर्य ग्रहण होता है। तो कयो हो। अगला फोर्थ है मंजूषतः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषतः डिब्बे से आपको पदों को लेकर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे पहला है इसी का क, सूर्य पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदेति मैंने निकलता है, पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, छिप जाता है। तो बच्चों इस पर आंसर आएगा अस्तम। अगला है सूर्य अचल, सूर्य अचल है, पृथ्वी चला, और पृथ्वी चला, यहां पर आएगा 2, इसमें आएगा चला। अगला है खालिस्तान स्वकीय अक्षय घूर्णति, कौन अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी। अगला है घ, यदा पृथिव्या छापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते, रुक जाता है, तदा मैंने तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। यहां पर आएगा बच्चों तदा। लास्ट है नौकायाम उपविष्टः मानवः, नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को ठहरी हुई समझता है, स्थिराम अनुभवति। अगला 5वां है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है आपको। ग्रंथोयम, ग्रंथ प्लस अयम, सूर्योचलः, सूर्य प्लस अचलः, सूर्योचलः। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथम उपग्रह से, प्रथम प्लस उपग्रह से। इसी का 5वें का अ, छठा प्रश्न है। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, जो नीचे जो पद लिख दिए गए हैं उनके आपको विपरीत बताना है, उसका उल्टा बताना है। जैसे उदयः अस्तः, छिपता है, अचलः चलः, प्रकाशः अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पृथिव्याः। अगला क्वेश्चन छठे का आ, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिखते। आपको नीचे जो पद दिए गए हैं उनके समानार्थक पदों को आपको पाठ में से चुनकर लिखना है। जैसे पहला है संसारे, इसके 2 बनते हैं बेटा, जगति और लोके। इदानीम सांप्रतम, वसुंधरा पृथ्वी, वसुंधरा बोलते हैं पृथ्वी को। समीपम निक्षा, गणनम आकलनम, राक्षसौ दानवौ, ये सभी समानार्थक शब्द हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 7वां,
अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। नीचे लिखे गए पदों को लेकर आपको प्रश्न वाक्य का निर्माण करना है। जैसे सांप्रतम मैंने अब, इसकी सांप्रतम बोलते हैं अब। सांप्रतम अहम विद्यालयम गच्छामि, अब मैं स्कूल जाता हूँ। निक्षा समीप में, निक्षा होता है समीप पास में। ग्रामम निक्षा मंदिरम अस्ति, गांव के पास मंदिर है। परितः मैंने चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्टः का कहा वृक्षस्य ऊपरी उपविष्टः, कौवा वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। कर्म भूमि मम कर्म भूमि दिल्ली नगरम अस्ति, मेरी कर्म भूमि दिल्ली नगर है। वैज्ञानिकः आर्यभट्टः महान वैज्ञानिक आसीत्, जो आचार्य आर्यभट्ट थे वो एक महान वैज्ञानिक थे। बच्चों यह आपका 14वां पाठ समाप्त होता है। इसके जो 7 प्रश्न थे वो मैंने करा दिए हैं।